भैया, माँ पापा के लिए अलग कमरा बनवाने की क्या जरूरत है? छोटे भाई रोहित ने नक्शा देखते हुए बड़े भाई मोहन से पूछा। मोहन ने शांत आवाज में कहा, क्यों नहीं है जरूरत? जब हम दोनों के लिए अलग अलग कमरे हैं, हमारे बच्चों के लिए अलग कमरे हैं, तो जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक छत के नीचे संभाला, उनके लिए एक कमरा क्यों नहीं? रोहित थोड़ा चिढ़ गया। भैया, मैं इस घर में पैसे इसलिए नहीं लगा रहा कि माँ पापा भी यहीं आकर रहे। मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। उनकी रोज की रोक टोक से परेशान हो चुका हूँ। सुबह जल्दी उठो, समय पर खाना खाओ, बच्चों को इतना मोबाइल मत दो, हर बात में टोकते रहते हैं। उन्हें उसी पुराने घर में रहने दो। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने बहस नहीं की, बस इतना कहा, ठीक है छोटे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुछ महीनों बाद नया घर बनना शुरू हुआ। दीवारें उठने लगी, कमरे बनने लगे। एक बड़ा कमरा रोहित ने अपने लिए चुना, एक कमरा बच्चों के लिए, एक कमरा मेहमानों के लिए। लेकिन मोहन ने नक्शे में सबसे पहले एक छोटा सा कमरा माँ पापा के नाम कर दिया। रोहित ने देखकर कहा, भैया, ये कमरा इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? मोहन मुस्कुराया, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को जगह नहीं, सहारे की जरूरत बढ़ती है। रोहित ने बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बाद घर का काम लगभग पूरा होने लगा। एक शाम रोहित घर देखने आया। उसने चारों तरफ देखा और अचानक बोला, भैया, ये क्या, इतना साधारण घर क्यों बनवा रहे हो? पैसे तो हैं हमारे पास, थोड़ा अच्छा बनवाइए। महंगा फर्नीचर, बड़ा टीवी, मॉड्यूलर किचन, आखिर घर जिंदगी में बार बार थोड़ी बनता है। मोहन ने मजदूरों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, छोटे, ये पैसे मैं बचा रहा हूँ। किस लिए? हमारे बुढ़ापे के लिए। रोहित हंस पड़ा। बुढ़ापे में किस लिए? मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बुढ़ापे में शायद हमें भी अलग घर की जरूरत पड़ेगी। रोहित का चेहरा बदल गया। क्यों पड़ेगी? हम इसी घर में रहेंगे। मोहन ने पूछा, और अगर हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहना चाहेंगे तो? रोहित तुरंत बोला, क्यों नहीं रहेंगे? हम उनके लिए इतना सब करेंगे। उन्हें हमारा साथ, हमारी आदत सब पसंद होगा। मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अच्छा, तो क्या हमारे माँ पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था? रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मोहन आगे बोला, हमारे लिए किसने रातें जाग कर काटी थी? किसने अपनी ज़रूरतें रोक कर हमारी फीस भरी थी? किसने अपने पुराने कपड़े पहनकर हमारे लिए नए कपड़े खरीदे थे? आज हम जिस घर की नींव में लाखों रुपए लगा रहे हैं, उसकी पहली ईंट किसने रखी थी? रोहित चुप था। मोहन ने कहा, और एक बात, वो पुराना घर जिसमें माँ पापा आज अकेले रह रहे हैं, भले ही अब उसकी दीवारों पर सीलन है, छत पुरानी है, लेकिन उसकी कीमत आज भी 60-70 लाख रुपए है। माँ पापा के अलावा कौन हमें वो घर देगा? रोहित ने नजरें झुका ली। मोहन की आवाज़ भर्रा गई, और सोच, वो घर भी तो हमें ही देकर जाएंगे। उसे अपनी छाती पर लाद कर ऊपर नहीं ले जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित के पास कहने को कुछ नहीं था। उस रात वह घर नहीं गया, वह सीधे अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। अरे रोहित, इतनी रात को? रोहित बिना कुछ बोले माँ के गले लग गया। माँ घबरा गई। क्या हुआ बेटा? रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बस इतना कह पाया, माँ, आपने कभी हमसे हमारे लिए बनाई गई जगह का हिसाब नहीं मांगा, फिर हम आपको अपने घर में जगह देने से क्यों डर रहे थे? माँ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। पागल है क्या? माँ बाप बच्चों से जगह थोड़ी मांगते हैं। इतना सुनते ही रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि जिस रोक टोक से वह परेशान था, वह दरअसल चिंता थी। जिस पुराने घर से वह उन्हें अलग रखना चाहता था, वही घर उनकी पूरी जिंदगी की निशानी थी। और जिन माता पिता को वह बोझ समझने लगा था, वही उसकी जिंदगी की पहली छत थे।
अगले दिन रोहित अपने भाई के पास गया। भैया, मोहन ने उसकी तरफ देखा। रोहित बोला, नक्शा बदलवा दो। क्यों? माँ बाप का कमरा छोटा नहीं, सबसे अच्छा होगा। मोहन मुस्कुराया और रोहित ने आंसू पोंछते हुए कहा, पुराने घर की मरम्मत भी करवाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मकान नहीं है भैया, हमारी औकात बनने की पहली जगह है। मोहन ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई देर तक रोते रहे। कुछ महीनों बाद नया घर तैयार हुआ। घर में सबसे सुंदर कमरा माँ बाप का था, लेकिन उस कमरे की सबसे खूबसूरत चीज़ महंगा फर्नीचर नहीं था। वह थी दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर, जिसमें दो छोटे बच्चे अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर खड़े थे। नीचे मोहन ने एक छोटी सी पंक्ति लिखवाई, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, बस अपनी इंसानियत से पीछे रह जाते हैं। और सच यही है, आज हम अपने बच्चों के लिए कमरा, पढ़ाई, नौकरी, गाड़ी और करोड़ों की संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, लेकिन कभी यह भी सोचिए, कल अगर हमारे बच्चे हमारे लिए यही सवाल पूछे, माँ पापा के लिए अलग कमरा क्यों चाहिए, तो हमारे पास उन्हें देने के लिए क्या जवाब होगा? माँ बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन उनका कमरा खाली होगा, उनकी कुर्सी खाली होगी, उनकी आवाज़ घर में सुनाई नहीं देगी, और तब शायद हमारे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन उन्हें पुकारने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द बचेगा, माँ, और सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए जब तक माँ पापा साथ हैं, उन्हें घर में सिर्फ एक कमरा मत दीजिए, अपने दिल में वही जगह दीजिए जो उन्होंने आपको बचपन में दी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।